नमस्कार। आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र की क्लास। स्वागत है आप सबका सोशियोलॉजी विद डॉक्टर प्रीति चैनल पर। आज की कक्षा में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत बहुलांक माप पर चर्चा करेंगे। बहुलांक को सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत प्राथमिक तथ्यों को अंकों के रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुलांक जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं, यह शब्द फ्रेंच भाषा के ली मोड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रिवाज या फैशन। बहुलांक अर्थात वह अंक जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार किसी समंक माला में हुई हो, अर्थात वह अंक जो किसी समंक माला में एक से अधिक बार मतलब कि सर्वाधिक बार प्रयुक्त में लाया जाता है, उसे हम बहुलांक कहते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह आपको आज की कक्षा में मोड को सरल तरीके से हल करना बताऊंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोड किसी सीरीज का वह अंक होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 10 अंकों की एक सीरीज है। उस सीरीज के अंक हैं 2, 4, 8, 6, 5, 4, 3, 7, 4 और 6। फिर से 2, 4, 8, 6, 5, 4, 3, 7, 4, 6। ध्यान से देखिए इस सीरीज को। इस सीरीज को देखने से आपको ये पता चलेगा कि इसमें 2 अंक ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। पहला अंक है 6, जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, यानी जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा अंक है 4, जो इस सीरीज में 3 बार आया है। और आपने मोड की परिभाषा सुनी, जिसमें कहा गया है कि सर्वाधिक बार प्रयुक्त किया जाने वाला अंक मोड कहलाता है। मतलब कि इस सीरीज में 4 अंक का प्रयोग 3 बार हुआ है, इसलिए आंसर होगा 4। समझ में आया? अब भैया इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो बहुत सरल है, ये तो बच्चों का खेल है और आप सब तो बड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं खंडित श्रेणी में बहुलांक की गणना करना। खंडित श्रेणी में बहुलांक की गणना करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और वह सूत्र है, फॉर्मूला नोट करिएगा, Z = L1 + F1 - F0 upon 2F1 - F0 - F2 × I, जहाँ Z = मोड, L1 = बहुलांक वर्ग की न्यूनतम सीमा, F1 = बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, F0 बराबर बहुलांक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 बराबर बहुलांक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति और I = L2 - L1, मतलब कि दोनों वर्ग अंतराल के बीच के अंतर का अंक। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला अगर आप समझ लेंगे तो सवाल आप अपने आप खुद ब खुद हल कर लेंगे। सभी बच्चे फॉर्मूला नोट कर लीजिए और फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप फार्मूला समझ लीजिए,
एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर समझ लीजिएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूले के आधार पर सवाल करना। शुरू करते हैं सवाल करना। वर्ग अंतराल और आवृत्ति ये दोनों आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा। तो वर्ग अंतराल नोट कर लीजिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अब आते हैं आवृत्तियों पर। आवृत्ति है 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और 3। ध्यान दीजिएगा, देखिए कौन सी आवृत्ति सबसे बड़ी है, यानी कि वह संख्या जो सबसे बड़ी है वो संख्या हमें दिखाई दे रही है, वो है 21। ठीक, तो ये हो गया हमारा बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, जिसको हम कहते हैं F1। अब F1 मिला तो मिल जाएगा बहुलांक वर्ग। तो ये पूरा वर्ग जो है वो है बहुलांक वर्ग। अब F1 हमें मिला 21। ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में आपने लिखा था F1 यानी बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। उसके बाद आपने लिखा था F0 यानी बहुलांक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति। ये हो गया F0। उसके बाद आपने लिखा F2 बहुलांक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति। अब आपने लिखा L1 बहुलांक वर्ग के आवृत्ति के सामने वाले वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा यानी 40, और 40 और 50 के बीच अंतर है 10 का, तो मिला I = 10। अब हम उतारते हैं इसको। F1 21, F0 13, F2 20, L1 40 और I है 10। चलिए शुरू करते हैं सवाल करना। फॉर्मूले के आधार पर आप अंकों को बिठाइए। 40 + 21 - 13 अपॉन 2 × 21 - 13 - 20 × 10। सरल करिए इसको। 21 में से 13 जाएगा, आएगा 8। 42 में से 33 जाएगा, आएगा 9। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हो जाएगा 80। तो नीचे उतरेंगे। Z = 40 + 80/9। अब 80 में 9 का भाग देंगे तो आएगा 8.88। तो Z = 40 + 8.88। अब Z बराबर 40 + 8.88 तो हो जाएगा 48.88। अर्थात आंसर है 48.88। समझ में आया? समझ में आया? ध्यान से देखना, बार बार देखना, जरूर समझ में आएगा। मोड से सरल कोई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में अंकों को बिठा करके स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करना है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी का अत्यधिक महत्व होता है और एग्जाम में सांख्यिकी के क्वेश्चन जरूर आते हैं, परंतु स्टूडेंट्स उसको करने में हिचकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सवाल गलत हो गया तो सारे नंबर चले जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो सवाल आपका जरूर सही होगा। और लिखित प्रश्न में तो नंबर कटते हैं, लेकिन सवाल में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, इसलिए आपको सवाल जरूर करना चाहिए। समझ में आया ना? तो आप सवाल को समझिए, करिए और एग्ज़ाम में पूरे नंबर प्राप्त करिए। थैंक यू।